आज टाइम एंड वर्क का चौथा क्लास है। अगर आप लोगों ने इससे पहले तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर तीनों पार्ट को जरूर देख ले। आज बारी बारी वाले सारे प्रश्न को कवर किया जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है दो व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत एक करे तो काम कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। तो क्वेश्चन में दिया है ए 8 घंटे में और बी 16 घंटे में, दोनों का एलसीएम तो 16 जो निकला ये टोटल कार्य है, टोटल वर्क 8 दूनी 16 एकम 16। तो क्वेश्चन में दिया है कि बारी बारी से एक एक घंटे काम करे, तो 2 घंटे में कितना कार्य करेगा। 2 1 3 कार्य करेगा, लेकिन टोटल कार्य है 16, तो हमको 16 तक पहुंचाना है, इससे ज्यादा नहीं। इसके आसपास अगर 5 से गुना करेंगे तो इसके आसपास पहुंच जाएगा। तो 5 अगर इधर इस साइड गुना किए तो इस साइड भी 5 से ही गुना करना होगा। तो 5 दूनी 10 घंटा में करता है 15 कार्य करता है, लेकिन कार्य यहाँ दिया है 16 कार्य। एक कार्य का अभी भी जरूरत है। अब क्वेश्चन में दिया है कि शुरुआत एक करे, तो एक कार्य का जरूरत है, एक जोड़ दिए 15 1 16 कार्य साइड हो गया। अब कार्य स्टार्ट किया है अभी ए किया है, तो जरूरत है अभी एक कार्य का, तो एक दे दिए। तो जो जरूरत है एक का तो एक ऊपर देंगे। स्टार्ट कौन किया एक कितना करता है 2, तो 10 पूर्णांक 1/2, यही राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन में दिया है ए 8 दिन में, 8 बी 16 दिन में, दोनों का एलसीएम 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। तो बारी बारी से तो 2 घंटे में करता है 3 कार्य, तो हमको 16 कार्य तक पहुंचाना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम लेंगे। तो इसमें 5 से गुना करेंगे, इस साइड गुना अगर 5 से किए तो इस साइड भी 5 से ही गुना करना है। तो 5 दूनी 10 घंटा में करता है 15 कार्य। तो जरूरत है हमको 16 कार्य का, एक कार्य का जरूरत है। तो क्वेश्चन में कहा ए शुरुआत करता है तो ए स्टार्ट करता है, इसको एक कार्य का जरूरत है, एक दे दिए। तो जितना जरूरत है कार्य का उतना ऊपर देंगे। अगर 2 जरूरत रहता तो ऊपर 2 देते, लेकिन जरूरत है एक कार्य का तो 1 दिए। तो स्टार्ट कर रहा था ए, तो ए का जो होगा वो नीचे दे देना है, बस जो आएगा वही आंसर है। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। क्वेश्चन में कहा गया है श्याम एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिनों में। यदि पहले राम एक दिन का काम करे, फिर दूसरे दिन श्याम, फिर राम, इसी प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है श्याम 15 दिनों में और राम 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम 60 जो निकला ये टोटल कार्य है, टोटल वर्क है। 15 चक 60, 20 तिया 60, इस साइड जो निकला ये क्षमता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले राम फिर श्याम, अब बारी बारी से करे, एक एक दिन करे, मतलब 2 दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। 2 दिन में 4 3 7, 2 दिन में 7 काम को करेगा, 7 काम, लेकिन पूरा काम टोटल काम है 60, तो हमको 60 तक ले जाना है, इससे ज्यादा नहीं ले जाना है। तो हम कितना गुना करेंगे जो 60 के आसपास पहुंच जाए। अगर हम 9 गुना करेंगे तो 9 7 63, तो 60 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इससे कम ही लेना है, 60 से कम ही लेना है। तो 8 गुना करेंगे, 8 7 56। अगर 8 इस साइड गुना किए तो इस साइड भी 8 से गुना करना है। तो 8 दूनी
16 डे में 56 कार्य करेगा। अभी भी जरूरत है 60 कार्य का, तो 4 जरूरत है अभी भी, तो 4 जरूरत है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि शुरुआत पहले राम करता है, राम करता है, तो राम का जोड़ दीजिए, 3 कार्य करता है राम, तो 56 3 59, एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 16 1 17 डे। इसके बाद अब आएगा राम हो गया, अब श्याम आएगा। श्याम करता है एक दिन में 4 यूनिट, तो हमको जरूरत है एक कार्य का, अभी जरूरत है एक कार्य का, 59 कार्य कंप्लीट हो गया है, एक कार्य का जरूरत है अभी, तो आएगा इस बार श्याम आएगा, तो 59 1 60 श्याम, तो 17 एक काम का जरूरत था, तो एक ऊपर, और श्याम एक दिन में कितना कार्य कर सकता है वो, श्याम 4, तो 1/4, 17 पूर्णांक 1/4, यही राइट आंसर है, 17 पूर्णांक 1/4। अगला क्वेश्चन में कहा गया है ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर सकता है। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले तो काम कितनी जल्दी समाप्त करेगा। तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में, तो तीनों का एलसीएम 60, तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ये जो 60 है टोटल वर्क है, टोटल वर्क। तो क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिले, हर तीसरे दिन मतलब ए 3 दिन तक कार्य करता है, 3 गुना 3 प्लस, इसके बाद बी आता है, इसके बाद सी, तो बी इसके बाद सी, 3 3 9 2 1 11 1 12, जो टोटल कार्य है 12 से भाग दे देंगे, 60 में भाग दे देंगे, 12 पंचे 60 5, तो ए को हर एक तीसरे दिन, ये 3 दिन तक कार्य करता था, 3 गुना कर देंगे, 5 दिया 15 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। एक बार फिर से बता देते हैं, ए काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में, तीनों का एलसीएम 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। क्वेश्चन में है ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी से मदद मिलता है, हर तीसरे दिन, तो 3 दिन तक ए कार्य करता था, 3 3 9, इसके बाद बी आया, फिर सी आया, तो 9 2 11 1 12, जो टोटल कार्य है 12 से भाग दे देंगे, 5 आएगा, तो ए हर एक तीसरे दिन 3 दिन तक ए कार्य करता था, 3 गुना कर देंगे, तो 15 डेज आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है ए बी और सी किसी काम को क्रम से 11 दिनों में, 20 दिनों में तथा 55 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी व सी दोनों एक ही सहायता एकांतर दिनों में करते हैं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया ए 11 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में, तो तीनों का एलसीएम आएगा 220। ये जो 220 निकला ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अब 11 से भाग देना है 220 में, तो 20 आएगा, 20 से भाग देना है 220 में 11, अब 55 से भाग देना है 220 में, तो 4। तो क्वेश्चन में कहा गया है यदि बी व सी दोनों एक की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन में करते हैं, बी व सी एक की सहायता एकांतर दिन में, मतलब ए की सहायता पहले बी करता है, इसके बाद सी करता है, एक दिन ए बी के साथ करता है, एक दिन सी के साथ करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 20 प्लस 11 31 प्लस ए प्लस सी 20 प्लस 4 20 प्लस 4 24, तो 2 दिन में 55 कार्य को कर दिया। टोटल कार्य है यहाँ 220, तो इसमें कितना गुना करेंगे जो 220 पूर जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे, 4 अगर इस साइड गुना किए तो 4 इस साइड भी गुना करना है,
तो 8 दिन में 220 कार्य को कंप्लीट करेगा। तो राइट आंसर 8 डे, यही राइट आंसर है, 8 दिन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। फिर से एक बार बता देते हैं, ए 11 दिन में कर रहा था, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में। तीनों का एलसीएम 220, 11 से भाग दिए 220 में तो 20, 20 से भाग दिए 220 में तो 11, 55 से भाग दिए 220 में तो 4। तो क्वेश्चन में कहा गया है बी व सी दोनों एक की सहायता एकांतर दिन में करता है। पहले बी आया ए की सहायता करने, फिर सी आया, एक दिन बी किया फिर सी किया, तो 2 दिन में ए प्लस बी, 20 प्लस 11 31, ए प्लस सी, तो 20 प्लस 4 24, तो 2 दिन में कितना हो गया 55 कार्य हो गया। तो हमको पुराना है 220, तो 4 से गुना कर देंगे तो 220 कार्य हो जाएगा। 4 अगर इस साइड गुना किए तो इस साइड भी 4 से गुना करना है, 4 दूनी 8 दिन में 220 काम को कंप्लीट करेगा। तो 8 दिन, यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में एक की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया ए 30 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 10 दिनों में। तीनों का एलसीएम 60, 60 जो निकला ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 60। तो क्वेश्चन में कहा गया है बी तथा सी बारी बारी से काम में एक की सहायता करते हैं। एक की सहायता के लिए पहले बी आता है, फिर सी आता है। एक दिन कार्य बी के साथ करता है, एक दिन सी के साथ करता है। तो 2 दिन में कितना करता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 3 2 5 प्लस ए प्लस सी, तो 2 और 6, 6 2 8, तो 2 दिन में 13 काम किया। तो हमको 60 तक लिख जाना है, 60 से ज्यादा नहीं, 60 के आसपास। तो 13 चक 52, 4 से गुना करेंगे। 8 दिन में 52 कार्य, अभी भी 8 कार्य का जरूरत है, तो इस बार आएगा ए और बी आएगा। तो ए और बी मिलके कितना करता है 3 2 5, 57 कार्य हो गया। एक दिन में ए प्लस बी मिलके करता है 5 कार्य करता है, तो अभी भी 3 कार्य का जरूरत है। यहाँ 60 कार्य है, यहाँ 57 कार्य है, तो 3 कार्य का जरूरत है। तो इस बार आएगा ए प्लस सी आएगा, ए प्लस सी, तो 60, तो 9 पूर्णांक जितना कार्य का जरूरत है उसको ऊपर देंगे। इस बार कौन आया ए और सी आया, तो ए और सी मिलके कितना करता है 6 6 2 8, 8 दिन, तो 9 पूर्णांक 3/8, यही है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर से वह बता देते हैं, ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 10 दिन में। तीनों का एलसीएम 60, तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 चौक 60। तो क्वेश्चन में कहा गया है बी तथा सी बारी बारी से एक की सहायता करता है। पहले ए की सहायता के लिए बी आता है, फिर सी आता है। तो एक 2 दिन में कार्य करता है, ए और बी 3 2 5, और ए और सी 6 2 8। तो 2 दिन में 13 कार्य, लेकिन टोटल कार्य है 60, तो 60 के आसपास लिख जाना है, 60 से ज्यादा नहीं। तो 4 से गुना करेंगे, 13 छक 52, 4 से अगर इस साइड गुना किए तो इस साइड भी करना है, 4 दूनी 8। इसके बाद 52 कार्य हो गया, 8 कार्य का जरूरत है, तो इस बार आएगा ए प्लस बी आएगा। तो दोनों मिलके करता है 3 2 5 कार्य करता है, एक दिन में 5 कार्य करता है ए बी मिलकर, तो 52 5 57। तो इसके बाद आएगा ए प्लस सी आएगा, तो 57, 3 कार्य का जरूरत है, 60 यहाँ कार्य है, यहाँ 57 कार्य हो गया, 3 कार्य दे दिए। तो जितना कार्य का जरूरत था तो ऊपर दे देंगे, और दोनों मिलके क्या था ए और सी, तो ए 2 और सी 6, 6 2 8, तो 9 पूर्णांक 3/8, यही राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और ए काम शुरुआत करता है तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया है ए 9 दिन में और बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम 36, 36 जो निकाला ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क तो 9 चौक 36 12 36। तो बारी बारी से काम करे एक एक दिन, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 3 7, 2 दिन में 7 काम होता है। टोटल कार्य है 36, तो हमको 36 कार्य तक लेके जाना है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके आसपास तो कितना गुना करेंगे जो इसके आसपास हो जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे, 7 5 35। अगर इस साइड 5 से गुना किए तो 5 इस साइड भी गुना करना है, 5 दूनी 10 दिन में 35 कार्य करता है। एक कार्य का जरूरत है अभी भी, तो इस बार आएगा ए आएगा, तो 35 1 36, तो 10 पूर्णांक, इस बार ए आया है। तो कितना काम का जरूरत है, एक काम का, तो एक ऊपर देंगे और ए आया है, ए का 4 नीचे दे देना है, बस यही आंसर निकल गया। 10 पूर्णांक 1 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक बार फिर से बता देते हैं, ये 9 दिन में बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम 36, 9 चौक 36 12 36। तो बारी बारी से एक एक दिन, तो 2 दिन में 7 कार्य, ए प्लस बी 7 कार्य करता है, तो 36 कार्य है टोटल। 5 से गुना कर देंगे, 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 दिन में 35 कार्य। तो ए स्टार्ट करता है, क्वेश्चन में दिया है ए काम शुरू करता है, ए तो एक कार्य करता है, तो एक काम का जरूरत है तो 35 1 36। जितना कार्य का जरूरत होगा उतना ऊपर देंगे। अगर 2 कार्य का जरूरत होता तो 2 ऊपर देते, लेकिन अभी जरूरत है एक का, 1 दे दिए। तो स्टार्ट किया था ए, तो ए का 4 दे दिए, 10 पूर्णांक 1 4, ये आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिनों में कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों का एलसीएम 36, 36 जो निकला ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क 12 36, 18 दूनी 36। तो काम ए शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन करते हैं, एक दिन ए एक दिन बी, तो 2 दिन में कितना कार्य होगा, 3 2 5, 5 कार्य हो जाएगा 2 दिन में। टोटल कार्य है 36, तो 36 के आसपास लेके जाना है, तो कितना गुना करेंगे, 7 गुना करेंगे। 8 गुना करेंगे तो 8 5 40, ज्यादा हो जाएगा, इससे कम ही लेना, जब भी लेना है कम ही। तो 7 5 35, 7 इस साइड गुना किए तो इस साइड भी 7 से गुना करना है, 7 दूनी 14 दिन में 35 कार्य। तो कितना कार्य का जरूरत है, एक कार्य का जरूरत है। तो क्वेश्चन में कहा गया एक काम को शुरू करता है, ए स्टार्ट करता है, तो ए का दे दिए, कितना काम का जरूरत था, एक काम का, तो 1 दे दिए, 35 1 36। तो 14 पूर्णांक, जितना काम का जरूरत होगा उसको ऊपर दे देना है। स्टार्ट कौन किया था, स्टार्ट किया था ए का कितना था 3, तो 14 पूर्णांक 1 3, यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक बार फिर से बता देते हैं, क्वेश्चन में कहा गया ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों का एलसीएम 36, 36 जो निकला ये टोटल वर्क था। तो 12 36, 18 दूनी 36, तो एक एक दिन काम करता है, तो 2 दिन में 3 2 5, 5 कार्य करता है, 36 कार्य था, तो 36 के आसपास लेके जाना है, 7 से गुना कर देना है, 7 5 35, तो 7 इस साइड भी गुना करना है, 7 दूनी 14, 14 दिन में 35 कार्य करता है, एक कार्य का जरूरत है। तो काम शुरू कर रहा है ए, तो 35 1 36, जितना जरूरत होगा काम का उतना ऊपर देना है, ऊपर। अगर 5 कार्य का जरूरत होता तो 5 देते, लेकिन एक कार्य का जरूरत है 1 दिए। स्टार्ट कौन कर रहा था, ए का 3, तो 14 पूर्णांक 1 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।